लिए अपने पति के घर जाकर गोत्र गोत्र नहीं रगा, द्वितीय गोत्र बन गया। इसी तरह से हरि भक्ति तो संसार है। हरि भक्त में जो संसार में हरि भक्त होकर शरणागत हो गए वो हरि गोत्रेषु जायतः, वो भगवान का ही गोत्री हो गया। संसार का गोत्र उसका हट ही गया है, वो रहा ही नहीं संसार का गोत्री। इस तरह की शरणागति है कि वो भगवान के गोत्र में मिल जाए। पर भगवान के गोत्र में मिलने का भाव मेरे प्रेमियों ये आप अन्यथा मत लेना कि हम भगवान के बन के रह जाएं, ऐसा भी नहीं है। कि भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का पूर्ण ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं कि अर्जुन तो संसार में रहकर संसार के काम जरूर कर। शरणागति में लोग कहते हैं हमें अब कुछ करना ही नहीं, ये शरणागत हो गए, ये गलत तरीका है, ये उल्टी बात है। अरे जैसे पत्नी पति के घर जाकर गोत्र बदल गया, शरणागत हुई, क्या वो रोटी नहीं बनाती या पानी नहीं लाती या क्या? अर्थात हम शरणागत होकर के प्रभु की सेवा करें। एक ब्रजवासी खेती का काम करता था, एक महात्मा चले गए और महात्मा जाकर कहने लगे कि ब्रजवासी तुम क्या कर रहे हो? तो कहने लगे हमारे कन्हैया जी के लिए खेती कर रहे हैं। अरे खाएंगे उसके बाल बच्चे, खुद खाएगा, सब करेंगे, पर कन्हैया जी के लिए, हमारे लाला के लिए खेती कर रहे हैं। वो लाला के लिए खेती करे तो हमें नहीं जानता, हम शरणागत अनन्य भक्त हैं, तू बता कौन है? तो वो कहने लगे ब्रजवासी, बोलो जी तुम अनन्य भक्त हो, तुम फनन्य भक्त हैं। हाँ जी, तुम अनन्य भक्त हो, तुम फनन्य भक्त है। तो बोल फनन्य का क्या अर्थ होता है? बोलो अनन्य का क्या अर्थ होता है? बोलो अनन्य का अर्थ होता है कि गणेश जी, शिव जी, ब्रह्मा जी आदि आदि के सबकी ध्यान न करके नारायण कन्हैया कृष्ण रूप नारायण का ही ध्यान करें, वो अनन्य भक्त होते हैं। तो बोलो जी हम इन ससुरों को जानते नहीं जो तुमने नाम लिए है, इसलिए हम फनन्य भक्त हो गए। अर्थात अपने शरणागत हो जाने के बाद उस आराध्य देव को सर्वोपरि मान लिया जाए। जो भी देव है, चाहे वो राम जी हैं, चाहे कृष्ण जी हैं, चाहे गोविंद जी हैं, चाहे गोपाल जी हैं, जो भी भगवान हैं, उनको अपना सर्वोपरि मान लिया जाए और सर्वोपरि स्वीकार करके अनन्य देवों की काम उपासना कामना से उपासना न करके नमन जरूर करें। जो नमन करना तो हमारे शास्त्र का विधान है, हिंदू संस्कृति का नियम है कि वसुधैव कुटुंबकम सुनी चैव स्वपाका चे पंडिते समदर्शिना। अर्थात कुत्ते में भी, हाथी में भी, हर जगह भगवान को देखे तो हमारी थ्योरी है, हमारा हिंदुत्व है। अर्थात हर देवों को नमस्कार करते हुए और अपने आराध्य देव को सर्वोपरि स्वीकार करें। उसी का नाम अनन्य भक्ति है और उसी का नाम अनन्य शरणागति है। शरणागति होने के बाद अनेकानेक देवों की आराधना उपासना करने पर वो शरणागति खत्म हो जाती है, कट जाती है। कि भगवान जी कहते हैं भाई अमुक जगह से तू अपना जो है आराधना कर रहा है उनसे ले ले, इसलिए वो शरणागति से दूर होने लग जाता है। शरणागत भक्त तो ये कि अपने परमात्मा जी से प्रार्थना करे और ये मान ले कि परमात्मा 33 करोड़ देवताओं का मालिक है, तभी तो परमात्मा कहा उसके लिए। और 33 करोड़ देवता इसी के अधीनस्थ हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को प्रादुर्भाव करता है। अर्थात रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से इनको तीनों को कर्म विपाक संगता में डाल देता है। तू संहार कर, तू पालन कर। और ये जब कर्म बंधन में तीनों देवता बंधे हुए हैं मेरे प्रिय में, तुम्हारे बंधन कैसे काट देंगे? सोचो, मेरे दोनों हाथ बंध रहे हैं, तुम मुझसे कहो गुरु जी मेरा हमारे हाथ खोल दो, बोल भैया मेरे ही बंध रहे हैं। अर्थात ये कर्म बंधन में है तीनों देवता, ब्रह्मा भी, विष्णु भी और शिव भी। जो कर्म करे सो बंधन, ये तीनों कर्म कर रहे हैं। एक पालन का कर्म कर रहा है, एक संहार का कर्म कर रहा है, एक पैदा करने का डिपार्टमेंट ले रखा है। तो ये तो डिपार्टमेंटली अधिकारी हैं, तुम्हें मोक्ष नहीं दे पाएंगे। और मोक्ष को देने वाला जो इनको सृजन करता है, पैदा करता है, वो है। और उसकी शरणागति हो जाने के बाद बताइए हमारे पास कमी क्या रह जाएगी? एक महात्मा जी गोपिकाओं का पास जाकर के सत्संग करने लगे। उनने कहा गोपाल जी अष्टसिद्धि नवनिधियों के देने वाले गोविंद भगवान कृष्ण भगवान, और ये दे देते हैं वो दे देते हैं। गोपिका हंस के बोली, बोलो देखो जी जो आप कह रहे हो ये भंडार की चाबी तो हमारे पास है, वो दे कहाँ से देंगे?
अर्थात शरणागत हुए भक्त के पास में उस भगवान की चाबी रहती है। अगर शरणागत भक्त कुछ मांग लेता है तो भगवान दे देते, मना नहीं करते, और जो कुछ नहीं मांगता है तो अपने आप को बेच देते हैं। ये कायदा है उनका। जिन्होंने भक्तों ने नहीं मांगा उनके सामने वो बिक गए। गोपिकाओं ने नहीं मांगा, गोपिकाओं के हाथ बिक गए। वो उनकी मारपीट सहन करने लगे और उनके यहाँ छाछ पीने लगे, नाचने लगे, बिक गए। पूतना ने मोक्ष मांगी तो माँ के रूप में उनको मोक्ष दे दी, क्योंकि जहर लगाकर वो आई थी स्तन पिलाने के लिए। तो माँ स्वीकार कर लिया, जब स्तनों के मुंह लगा दिया तो माँ स्वीकार हो गई और माँ की गति दे दी। यशोदा जी ने नहीं मांगा तो भगवान बिक गए, उखल के बंध गए, मारपीट सहन करने लग गए और अनेक प्रकार की यातनाएं। बोले तुझे रोटी नहीं दूंगी मैं, बांध दिया उखल के, उस खाने को नहीं दूंगा। अच्छा भाई मत दे, हम बंधे रहेंगे। बिक गए अर्थात शरणागत भक्त के, शरणागत जीव के भगवान बिक जाते हैं, उनके अधीनस्थ हो जाते हैं। पर अधीनस्थ जब भी होते जब उनसे मांग न की जाए ज्यादा। अपने आप को उनके शरणागत सिलेंडर होकर के छोड़ दीजिए, अपने आप बिक जाते हैं, वो अपना आप ही काम करने लगते हैं। हमारे राजस्थान में धन्ना नाम का जाट हुआ, जो धना भक्त की कथा खूब आती है, मशहूर है, गाने भी हैं उसके। धन्ना भक्त ने जाट था, खेती करता था। और राजस्थान में खेती आप जानते हो ना के बराबर होती है, बाजरी होती है, मोट होती है और कुछ होता भी नहीं है। और वो बाजरी मोट की खेती करे तो भूल गया और वो शरणागत तो हो ही गया था संत के द्वारा, संत नाभाजी के द्वारा शरणागत हो गया और शरणागत होकर के भगवान जी के भजन करने लग गया। अब भगवान बिक गए। कैसे बिक गए कि 12 वर्ष तक उन्होंने धन्ना जाट के यहाँ खेती करी और छाछ राबड़ी को करा कलेवा, ऐसा लिखी उनने। मैं छाछ राबड़ी रो करा कलेवा, भर भर थाड़ी रे, को जाने या लीला श्याम थारी अजर्ब निराली रे। और त्रिलोकी का नाथ जाट घर बन गया हाड़ी रे। हाड़ी बन गया, नौकर बन गया, मजदूर बन गया। तो शरणागत सर्वोपरि है, उससे आप भगवान को खरीद लें, आप दिव्यलोक के मालिक बन जाएं। उसको यहाँ रहना पड़ता है भगवान को, और तुम ऊपर चले जाओगे। बोलो तू पहुंच, में आ रहा हूं। कितना आनंद का विषय है, शरणागति होने पर है। आज के हमने शरणागतों के लिए बार बार कई जगह किंवदंती सुनी या हमारे कानों से भी सुना। अजी तुम जो है फला जगह सिद्धदाता आश्रम के शरणागत हो गए तो ये तुम्हारी आंखें दुखड़ी क्यों आ गई, तुम्हारे कमर में दर्द क्यों हो गया, तुम्हारा पेट में दर्द क्यों हो गया, तुम्हारा व्यापार क्यों हो गया, तुम्हारा धन क्यों नहीं बढ़ा, तुम्हारा अमुक जो है जीव क्यों नुकसान में हो गया, एक्सपायर हो गया, मर गया, जो भी है। ऐसी किंवदंती हैं, परंतु वो किंवदंती करने वाले शायद मैं कहूँगा को अबोध हैं, सत्संग का ज्ञान उनको हुआ ही नहीं निश्चित, जो ऐसा कहते हैं। क्योंकि शरणागति विषय अलग है और कर्म विपाक संहिता अलग है, दोनों एक जगह नहीं मिलाए जा सकते। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों अलग अलग विषय हैं। क्यों देने वाला धनवान है, लेने वाला ले रहा है, इसलिए दोनों विषय अलग हैं। कर्म विपाक संहिता को आप नए कर्मों में नहीं मिला सकते। यहीं पर एक छोटा सा उदाहरण है कि दो व्यक्ति थे, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल जी ने श्यामलाल जी से 100 रुपये ले लिए उधार। वो कुछ समय तगाजा करता रहा, तगाजा करता, बोले आज नहीं जी कल दूंगा, कल नहीं जी परसों दूंगा, परसों नहीं जी तरसों दूंगा। एक दिन क्रोध में उसने उसके कुछ लिया दी कर ली, उसने फौजदारी केस कर दिया। दोनों पहुंचे, बोले साहब मेरे 100 रुपये चाहिए, 100 बार इसने मुझे घुमा दिया, क्रोध आ गया, मैंने इसके लिया दी कर ली, तो उसके कुछ रुपए काट लो और बाद का मुझे दिला दो। मजिस्ट्रेट कहने लगा कि बेवकूफ, ये फौजदारी केस है और तू पैसा वसूल कर रहा तो दीवानी केस कर। अर्थात मेरे प्रेम में मेरा कहने का ये ऐसा है कि बहुत से व्यक्तियों का ऐसा मानना है कि अमुक जगह की शरणागत हो गया तो ये कष्ट क्यों आ गया जी। वो कर्म विपाक संहिता है। हम ये प्रश्न आप लोगों से ही पूछ सकते हैं कि जो त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री राम अगर ये कहते वो पैदल क्यों चले जी, उनके वस्त्रहीन क्यों हो गए जी, वलकल क्यों पहने जी, उनके जो है पैरों में कांटे क्यों लगे जी, वो क्यों रोए जी। ये कर्म विपाक संहिता है।
अर्थात हमारे जन्म जन्मांतरों के किए हुए जो अशुभ कर्म हैं वो तो कहीं न कहीं निकलेंगे, पर शरणागति होने पर एक लाभ होता है कि वो 100% जो होते हैं उनमें से 50-50% 90% समाप्त कर दिए जाते हैं, 10% भोगना पड़ता है। जिसको आप लोग कहते चले आए हैं कि सूली तो है, हमारे भाग्य में सूली लिखी थी पर सूल पर निकल गई। सूली सूल पर निकल जाती है शरणागत हो जाने के बाद। एक शिव भक्त थे, दो व्यक्ति, नदी बीच में पड़ती थी, पल्ली तब शिवालय था, तो दोनों का नियम था कि दोनों चाहे जब भी हो शिव जी के यहाँ जाएं, एक नित्य प्रति पूजा करें, एक 10-5 गाली गलौज कर ले भगवान जी को जाकर। बस दोनों का नियम, एक को गाली देना और एक की पूजा करना, दोनों का नियम। नदी बहुत तेज आ रही थी, सावन भादों का महीना, पूजा करने वाले ने मानसिक पूजा नदी के उल्ले किनारे ही कर ली। मर जाने का भय हो गया, शरणागत नहीं होगा, मरने का भय हो गया उसको पैदा, और उसने कहा कि तू मर या जिंदा रहे, तेरा नियम तो पूरा करना है। नदी में कूद गया और कूद कर गाली गलौज करके आ गया। अब दोनों ही हो गए, पर पूजा करने वाले वो दोनों साथ साथ पड़ गए। पूजा करने वाले के सूल लग गया लोहे की कील पैर में, और उसको 1 रुपया मिल गया। बड़ी विचित्र घटना। जो गाली गलौज कर रहा है उसको रुपया मिल गया। कलदार बहुत बड़ी बात थी साहब पहले, अब तो खैर कोई बात ही नहीं रह गई, पर कलदार रुपये की बड़ी बड़ी बात थी, क्यों उस टाइम कौड़ियों का व्यवहार था। और उसके वो लग गई। भगवान शिव जी से माँ पार्वती कहने लगी, भगवान जी आपका ये क्या नियम रह गया जी, जो भक्त है उसके जो है सूल लग गया और इसको जो है क्या कहते हैं कि 1 रुपया मिल गया, ये तो न्याय नहीं हुआ, सरासर अन्याय है। भगवान शिव जी कहने लगे, पार्वती जी ये न्याय है, अन्याय नहीं है। विचार करो, आज के दिन इस भक्त के लिए सूली लगने वाली थी, फांसी लगती, ये एक सूल पर निकल गई, और इसके लिए आज अभूतपूर्व खजाना मिलने वाला था, जो कभी गिन नहीं सकता। जिंदगी में 100 आदमी कैसे रे बैठा दे तो नहीं गिन पाए, इतना अभूतपूर्व खजाना मिलता। पर इसकी अकर्मण्यता से, इसकी निंदक स्थिति से, इसके अकर्मों के द्वारा, अर्थात ईश्वर के प्रति गाली गलौज के द्वारा वो हनन होता रहा, 1 रुपया मिल गया। तो शरणागत का ये लाभ है। उस शरणागत को दुख तो हुआ होगा जरूर कि आज इसको रुपया मिल गया और मुझे सूल लग गया, परंतु इसके विधान को वही भगवान जानता है। जो शरणागत हो गया उसके पाप और तापों को स्वयं वो बहन कर लेता है, पर शरणागत हो गया सब प्रश्न है। शरणागत का मतलब है कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जमहि, नासों कोट जन्म अघ तबहि। मेरे सन्मुख हो जाने पर ही मैं करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता हूँ। भगवान का वाक्य ये झूठा नहीं हो सकता, कि मानव का वाक्य तो झूठा भी हो, उनका नहीं होता। तो भगवान कह रहे पर वो शरणागति तो हम स्वीकार कर ही नहीं सकते। हमारे सफेद बाल आ गए, अनेक भेष बदल लिए, काले पीले भेष बदल लिए, 5-5 रंग की माला डाल ली, मोतियों की डाल ली, पर शरणागति के रहस्य को आज तक हम ही नहीं जान पाए, हम ही नहीं हो पाए खुद। हमें कहने का मतलब तो हम कैसे कहते हैं कि आप उस शरणागति को हो जाओ। वो शरणागति होने के बाद एक क्षण ही लगता है पाप और ताप मिटने में। जब तक संसार की वासनाएं हमारे चित्त में रह जाती हैं, जब तक अनन्य शरणागति स्वीकार नहीं की जाती। शरणागति का मतलब है कि तू मेरा है, मैं तेरा हूं, इसके अलावा उसको कोई नजर नहीं आता तो पागल हो गया। पागल का मतलब दीवाना हो गया। नाम कुमारी नानका चली रहे दिन रैन, हजारों घड़े भंग से नहा लिया और पी भी ली, दोनों काम कर लिए, हरी हरी करता रहे। वो तो शरणागति हमारी नहीं हो सकती। पर फिर भी अगर हम शरणागति से सेकंड शरणागति, कि हमें परमात्मा मेरा है, मैं तेरा हूं और तेरी मर्जी है, जैसा कर, तू सुख दे चाहे दुख दे, चाहे जेरी मर्जी है सो कर या मत कर, इससे मुझे संबंध नहीं, पर मैं तेरा हूं। ये सेकंड है। और उससे भी तृतीय श्रेणी की शरणागति है। कभी कभी मांग भी कर लेनी और कभी कभी लड़ भी लिए, कभी कभी तेरे तो है ही, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा, वो तो है ही तेरे तो, पर प्यार से लड़ भी लिए, मांग भी कर ली, तृतीय श्रेणी की है। और चतुर्थ श्रेणी की है जो कामना के लिए शरणागति ली जाती है। जैसे विभीषण ने शरणागति रावण के भय से ली, गजेंद्र ने शरणागति स्वीकार मरने की वजह से की। अब तुझे तो 1 सेकंड ही लगी, अब मरने में तू शरणागति हो जाए।
मरते टाइम शरणागत हो जाए तो बच जाएगा, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, मोक्ष तो हो जाएगी। और द्रौपदी शरणागत जब हुई, जब उसकी साड़ी का पल्लू दुशासन ने पकड़ के खींच करके इतना उगाड़ दिया, इतना तो वो शरणागत नहीं, पतियों का बल करती रही, पतियों के बल पर बनी रही और अपने दांतों के बल पर रही, दांतों से इसको दबा लिया, पर दांत से झटका देकर जब छुड़ाई तब कहेगी हे कृष्ण हे यादव हे सखेती गोविंद दामोदर माधव, वो शरणागत हो गई। यह है आर्त, आर्त नाम दुखी, भिक्षार्थु अर्थात कुछ मांगने वाला, मुमुक्षु मोक्ष चाहने वाला, और एक कुछ नहीं चाहने वाला। 4 प्रकार के शरणागत होते हैं, उनमें चारों में से कोई भी शरणागत हो जाओ वही अच्छा है। आप इंग्लिश में नहीं कहते हैं पढ़े लिखे, भाई मैं तो इंग्लिश जानता नहीं, वो कहते हो आप लोग समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अरे न होने से कुछ होना तो अच्छा है। अर्थात हम चारों शरणागतों में से कोई भी शरणागत हो जाए उतना ही अच्छा है, पर हम धीरे धीरे तरक्की करना सीखें। अरे हर चीज की प्रोग्रेस होती है, आयु हम छोटे से होते हैं 5 पाउंड के, धीरे 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 100 पाउंड के, 150 पाउंड के हो जाते हैं। प्रोग्रेस की हर चीज बढ़ती, हम ही क्यों घटें। अर्थात शरणागत होने के बाद हम चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में आ जाएं, फिर सेकंड में आ जाएं, फिर फर्स्ट में आ जाएं, प्रोग्रेस करें। शरणागति बहुत चरम उपाय है मेरे प्रेमियों। शरणागति के अलावा भक्ति से आपको मोक्ष नहीं मिल सकती, योग से 100% मोक्ष नहीं मिल सकते, कि योग में देखा जाता है प्राप्ति नहीं होती, सवाल ही पैदा नहीं भगवान मिल जाए। अरे ध्यान में तो मैं कहता ही आया हूं, शुरू से बोलता ही हूं कि ध्यान में अगर मिलने लगे तो मैं रिजर्व बैंक का तमाम गोल्ड को मंदिर में लाकर लगा दूं, पर उससे मिलता ही कुछ नहीं। ध्यान किया बाबा जी का, बाबा जी रह गया। अर्थात साकार भक्ति की उपासना में ही शरणागति होती है, क्योंकि निराकार की तो शरणागत हो ही कैसे, बताइए जी आप। जिसका आकार ही नहीं तो शरणागति कहाँ स्वीकार करेगा, कहाँ उसके पैर हैं, पद सरोज कहाँ होगा वो। भगवान शिव जी पद सरोज कहते हैं, जब पद उसके ही नहीं तो सरोज कहाँ रहेंगे। अर्थात पद सरोज जब ही है जब वो साकार है। साकार भगवान की शरणागति होती है। शरणागत हो जाने के बाद हमें विशेष प्रकार के उपायों की जरूरत नहीं रहती। हम तो केवल उस वक्त ये स्वीकार कर लें कि भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं, और जो भी मैं ये काम कर रहा हूं वो भगवान के लिए कर रहा हूं। ये मकान बना रहा हूं, कोठी तो भगवान के लिए, ठीक है, उसमें हमारे बाल गोपाल ही रहेंगे, पर भगवान के लिए, तभ्यमेव समर्पय, तेरे लिए है ये। इतना भाव लाने ना ही शरणागति की फर्स्ट क्वालिटी तो नहीं, पर सेकंड क्वालिटी में आ जाता है। सेकंड में आ जाता है कि ये धन भी तेरा, ये बच्चे भी तेरे, मैं भी तेरा और तू भी मेरा। खाना जरूर जो शरणागत हैं वो भी खाते हैं, और जो नास्तिक हैं वो भी खाते हैं, बिना शरणागत वाले भी खाते सब हैं, परंतु खाने का तरीका है। वो भगवान का प्रसाद कहकर खाता है, वो स्वाद के लिए खाता है, एक जीने के लिए खाता है। तीनों खाते तो हैं, पर खाने का तरीका बदल गया। वो खाने वाला शरणागत भगवान का प्रसाद मान के खाता है। बोलो प्रभु जो आपने दे दिया वो मेरे लिए प्रसाद है, चाहे खीर दे दी, चाहे पूहे दे दिए, चाहे पूड़े दे दिए, चाहे चूरमा दाल बाटी जो दे दिया, और 3 दिन की सूखी रोटी दे दी तो बढ़िया, और आज बिल्कुल नहीं दिया तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मेरे पेट में शायद मल जमा हो रहा होगा, ये कब्ज मिट जाएगी मेरी। बहुत अच्छा किया सर। मेरा कहने का भाव है मेरे प्रेमियों, शरणागत होने के बाद में विशेष प्रकार की वांछाएं, इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शरणागत होने के बाद में वो परमात्मा जितना अधिक जानता है उतना हम नहीं जान सकते। भगवान श्री कृष्ण या माँ है साधारण माँ के लिए आप विचार कीजिए कि बच्चे को मारती है, पर मारना भी 2 तरह का है। एक शत्रु मारता है तो ऐसी जगह मारेगा गोली जहाँ बचे ही नहीं, या डंडा खोपड़ी में मारेगा जो बचे ही नहीं। और माँ भी मारती है, पर उसके मारने के लिए नहीं मारती, मारते दोनों ही हैं। माँ भी मार रही है, अरे क्यों मार रही है नहीं कहते, माँ भी मार रही है, और एक बराबर का शत्रु भी मार रहा है। शत्रु मारने के लिए मारता है, और माँ मारने के लिए नहीं मारती, समझाने के लिए मारती है। उसमें माँ मार पीट करने के बाद में एकांत में जाकर कोने में बैठकर रोती है कि आज मैंने बच्चे को मारा, पर अपने आप को विचार भी करती है कि मैंने मारा तो कोई मैं मारने वाली हत्यारिणी तो हूँ नहीं,
मैंने इसलिए मारा है कि ये बच्चा समझ जाए, बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए, बच्चा आइंदा ऐसी गलती न करे, इसके लिए मारा है मैंने। कि माँ को पता है ना इस बात का, बच्चा तो कह गया हत्यारे ना ये तो मेरी माँ नहीं हो सकती, तो उसको इतना ही पता है बेचारे को। और माँ को ये पता है कि इससे इसकी गलतियां दूर हो जाएंगी। माँ कई बार देखते हैं भोजन बंद कर देती हैं, आजकल का तो मुझे पता है, मैं तो मेरी बात कह रहा हूँ जी। मेरी माँ जो है, मैं कई बार उद्दंडता का मतलब पढ़ने नहीं जाता था, ऐसा ही रहा, अनपढ़ता ही हूँ। तो पढ़ाई लिखाई नहीं जाता था, स्कूल से भाग के आ जाता तो रोटी बंद कर देती, आज रोटी नहीं देंगे, कल भी नहीं देंगे। एक हफ्ते का चैलेंज सीधा ही, 7 दिन तक रोटी नहीं दूंगी। और नहीं देती एक टाइम पर स्वयं सुखी नहीं होती थी, दुखी होती थी। और वो विचार शायद करती ही होगी कि मैं इस बच्चे के लिए भूखा मारने के लिए तो भूखा नहीं रख रही, या मेरी 2 रोटी आज बच जाए धन जोड़ने के लिए नहीं कर रही, इसकी शिक्षा के लिए कर रही हूँ, ताकि ये नहीं मानेगा तो भूख लगेगी, जब मानेगा सही। तो मनाने के लिए माँ बच्चे को कष्ट देती है, उसको मारने के लिए नहीं, उसको भूखा रखने के लिए नहीं, या अनन्य प्रकार की यातना देने के लिए नहीं। वो उसकी शिक्षा के लिए, उसकी समझ के लिए, उसके उत्तम भविष्य के लिए ही ऐसा करती है। इसी तरह भगवान या संत, क्या शिष्यों से उनको दुश्मनी है? क्या ये ऐसे हत्यारे हैं बाबा जी जो अपने शिष्यों को मरते हुए देखना चाहते हैं? क्या उनको दुखी देखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान तो परम दयालु हैं, नवनीत समाना। अरे घी तो फिर भी थोड़ी आंच से पिघलता है, पर मक्खन के तो हाथ लगाते पिघलना शुरू हो जाता है। कितना कोमल है वो, जो हाथ लगाइए पिघलना शुरू। इस तरह भगवान का कोमल चित्त है, वो क्या दुख देखना चाहेंगे? पर क्यों देते हैं, फिर दुख क्यों देखते हैं? वो कहते हैं कि इसके जन्म जन्मांतर के पाप कटे, ताकि ये मेरे घर का बन जाए, और ये पाप में लसा पचा रहेगा तो मेरे घर का बनेगा ही नहीं, फिर ये कहीं सुअर कुकर में जाएगा, फिर मुझे दुख होगा। इसलिए भगवान हमारी शिक्षा दीक्षा के लिए, हमें उत्तम बल देने के लिए, उत्साह देने के लिए, आत्मबल देने के लिए, और हमारी मानवता लाने के लिए। क्यों? मानव ही तो भगवान से मिलेगा, और मानव में मेल और होंगे तो मानव नहीं, वो दानव बन जाएगा। फिर दानव भगवान से कैसे मिलेगा जी, बताइए। इसलिए मानव बनाने के लिए हमको समय समय पर कष्ट देते रहते हैं, अर्थात स्मृति दिलाते रहते हैं, और पूर्व जन्म के किए हुए जो प्रायश्चित पाप है उनका निपटारा करते रहते हैं। तो शरणागत शिष्य लिए कभी ऐसे विचार भाव मन में आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब शरणागत हो गए हम किसी की भी, और वो कहते हैं जी भगवान तो जो है क्या कहते हैं कि बड़े धनवान हैं, तो अरे भाई हम धन की शरणागत नहीं हो, तो भगवान की हमारी वजह से भगवान धनवान हो तो बहुत बढ़िया, त्रिभुवनपति हो तो बहुत बढ़िया, और कंगले हों तो बहुत बढ़िया, ऐश्वर्यशाली प्रभावशाली हों तो बहुत बढ़िया, ताकतवर हों तो बहुत बढ़िया, और कमजोर हों तो बहुत बढ़िया। क्यों? हम तो उनकी शरणागत है, हमारी भला से जो भी हो, क्योंकि हम धन की शरणागत नहीं हुए, ऐश्वर्य की शरणागत नहीं हुए, किसी बलशाली की शरणागत नहीं हुए, हम तो शरणागत हुए हैं। अर्थात वो शरणागत वाला कैसा भी है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं। भगवान राम जी की शरणागति तुलसीदास जी हो गए। एक संत आकर कहने लगे कि तुलसीदास जी आप कौन से भगवान की शरणागत हैं? बोला आप जी कौन की हैं? बोलो हम 20 कला के अवतार श्री कृष्ण जी हैं, उनकी शरणागत हैं। तो बोलो हम तो राम जी की हैं। तो बोलो राम जी तो 16 कला के अवतार है, बड़े हंसे और बड़े नाचे। बोला आज तक तो मैं यही जान रहा था कि राम जी दशरथ के बेटे हैं, आपने बहुत बढ़िया बात बता दी मुझे, 16 कला के अवतार तो हैं। इसी तरह शरणागत होने के बाद वो इष्ट प्रबल है, निर्बल है, कमजोर है, उससे संबंध नहीं। वो शरणागति होने के पश्चात शरणागति रहे, क्योंकि शरणागत पहले ही ढूंढ कर करे। अब त्रिभुवनपति की शरणागत हूं मैं, 33 करोड़ देवता जिसकी आराधना करते हैं उसके शरणागत हूँ, साधारण के नहीं, समर्थ के शरणागत हूँ। और शरणागत होने के बाद में मानव बुद्धि लगाए, मानव बुद्धि से काम करे, मानव बुद्धि का सहारा ले, तो भगवान कहते हैं तू मेरी शरणागत है ही नहीं, बोल तू क्यों आया है वो मुझसे ले ले और छोड़ बात कर।
तो जिस काम को आया है मेरे पास वो ले ले और तेरे घर जा, तू शरणागत हो ही नहीं सकता। शरणागत के लिए भगवान 24 घंटे बिके हुए रहते हैं। शरणागत के लिए भगवान 24 घंटे नौकर बनने को तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या अर्जुन के ड्राइवर नहीं बने? उसको सारथी कह दिया उस जमाने में। तो सारथी का मतलब ड्राइवर तो है जो गाड़ी को चलाए, सो ड्राइवर बने अर्थात नौकर बने, गोपिकाओं के नौकर बने और प्रत्येक भक्त के नौकर बनते ही चले आए। पर शरणागत होना बहुत जरूरी है। ये इसलिए शरणागत पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि पंडित लक्ष्मी चंद जी ने सर्वप्रथम यही कहा कि गुरु तेरी शरण आयो, ऐसा बोला। इसलिए शरणागत पे मैंने बोला शरण बहुत बड़ी चीज है। शरणागति स्वीकार विभीषण ने कर ली नहीं, उसको कुछ नहीं करना पड़ा और लंका का राज्य दे दिया। जिस लंका के लिए, स्वर्ण की लंका के लिए रावण ने 10 बार सर कटाए और अनन्य प्रकार की तपस्याएं की, योग की धारणा की, तब वो लंका मिली। और उस लंका के लिए सकुच दीन रघुनाथ, 10 सिर काटने के बाद जो लंका मिली रावण को, वो विभीषण के लिए सकुच दीन रघुनाथ। वो भगवान श्री रघुनाथ जी ने संकोच करके नीचे गर्दन करके तिलक किया, विभीषण मैं तुझे दे ही कुछ नहीं रहा हूं। बताइए, शरणागत के लिए स्वर्ण की लंका देने के बाद भी कहते मैं कुछ नहीं दे रहा हूं। नरसिंह मेहता के लिए शरणागत जब हो गया और उसको 56 करोड़ रुपए का, उस जमाने का 56 करोड़ का जो है भात पराया उसकी लड़की नैनाबाई को, और 1.25 पहर कंचन की वर्षा करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण उससे क्षमा मांग रहे हैं कि नरसिंह भगत मैं तेरा ब्याज का ब्याज भी नहीं दे पाया हूं। तेरा ब्याज जो बनता है तेरी रकम का, उसके ब्याज का ब्याज भी मैंने अदा नहीं किया है, अर्थात मैं तेरा ऋणी हूं और ऋणी रहूंगा ही। बताइए कितनी बड़ी बात हो गई शरणागत होने के बाद। शरणागत होने के बाद वो भगवान कभी उऋण होते ही नहीं, वो ऋणी ही बने रहते हैं। तस्यहम बौढ़ारम, गीता में साफ लिखा उन्होंने। मैं उन शरणागत भक्तों के बौढ़ारम यानी उनके पाप, उनके ताप, उनके संताप का भजन ढोता रहता हूं। उनकी विपत्तियों को मैं स्वीकार कर लेता हूं और उनको खुशी करता रहता हूं। ऐसा भगवान का वाक्य गीता में तस्यहम बौढ़ारम, गीता में लिखा। तो शरणागत हो जाने के बाद मेरे प्रेमियों ये भावनाएं हट जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा मैं बार बार सुनता हूं कि सिद्धार्था आश्रम की शरणागत होने के बाद उसकी आंख में दर्द क्यों हो गया। अरे भाई ये तो जब फ्लू चलता है तो आंखें दुखने लगी जाती हैं, उपाय क्या है? और बुखार क्यों आ गया, सर में दर्द क्यों हो गया? अर्थात शरणागति कॉमर्शियल विषय नहीं, कर्म विपाक अलग है और शरणागति शब्द अलग है। शरणागति भविष्य के अपने पद निर्माण के लिए, भविष्य आवागमन को मेटने के लिए और भविष्य उस दिव्य लोक गौलोक की प्राप्ति के लिए जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं, अग्नि की उष्णता नहीं और स्वतः ही देदीप्यमान है और हर प्रकार का वैभव वहां पर मौजूद है, कोई आवश्यकता ही नहीं। उस दिव्य लोक की प्राप्ति के लिए शरणागति है और हमारी बार बार रक्षा करता रहे, इसके लिए शरणागति है। और प्रकार की शरणागति तो कोई ये नहीं है कि मेरा फना काम हो जाए। जो काम हो जाए वो शरणागति नहीं, वो प्रार्थना है। उसके लिए आने की बिल्कुल मना नहीं कर रहे। खूब प्रार्थना करने के लिए मेरे प्रेमी जन आए और उनकी कामना पूर्ति न हो तो बाबा जी से कहें। ये संकल्प है हमारा, ये दृढ़ता से संकल्प है। सबके समक्ष में कई बार संकल्प किया, पर संकल्प करते हैं कि हमारा मानसिक संकल्प है कि आगंतुक के लिए धर्म, अर्थ, कामना और मोक्ष चारों चीजें यहाँ पर जो मांगे वो न मिले तो सिद्धार्था आश्रम को हम छोड़ के बाबा जी चला जाएगा, फिर नहीं रहेगा। इस बिहार जंगल के अंदर में हमने धन कमाने के लिए या भेंट दक्षिणा लेने के लिए ये भीड़ इकट्ठी नहीं करते। हम कहते हैं कि तुम अपनी कामना जिस भावना से आओ, परंतु भावना तो कहते हैं हम शरणागत हैं और कॉमर्शियल हो, ये गलत बात है। डुप्लीकेट मत बनो, कॉकटेल मत हो जाओ। शरणागत है तो शरणाईगत है, वह इच्छा ही नहीं है, और कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल है जी, फिर हमको शरणागत की जरूरत ही नहीं है। हम तो शरणागत फरणागत नहीं है, फनन्य है, हम तो अनन्य नहीं है। हम तो अपने आए काम बना अपना, ठीक है। तो कामना के लिए भी खूब आए, जिनके दुख कष्ट है उनके लिए भी खूब आए, और मोक्ष के चाहने वाले भी खूब आए, भक्ति के चाहने वाले भी खूब आए। चारों भक्तों के लिए दर खुला हुआ है
और चारों के लिए वो कामना न मिले तो ये बाबा जी को धिक्कार है, इसका जन्म लेना धिक्कार, इसकी तपस्या धिक्कार, आश्रम बनाना बेकार। ये गारंटी, ये मेरे मालिक का गारंटी प्रपत्र है, अर्थात मोहर छाप लगा कर कह रहा हूं इस बात को। चारों भक्तों के लिए मिलेगा, पर वहां गलत बात हो जाती है जहां शरणागत है नहीं और उसने जो है शरणागत का बहाना कर रहा है और कहता है जी मैं तो शरणागत हूं, वो गलत तरीका है। शरणागत नहीं, मैं तो केवल मुमुक्षु हूं, चाहना करता हूं, अर्थात मैं दुखार्थी हूं, अर्थार्थी हूं, मुझे धन चाहिए, मेरे दुखों का निवारण चाहिए, ऐसा ही बोले। मैं शरणागत नहीं हूं, मैं दुखार्थी हूं, अर्थार्थी हूं और मोक्षार्थी हूं और शरणागत। अर्थात ऐसी दुविधा वाले शरणागत को स्वीकार करने पर फ्रॉड माने जाते, फिर वो दरबार नहीं सुनता। अर्थात अपनी अपनी कामनाओं के लिए आए, अपनी श्रद्धा भावना युक्त रहें और श्रद्धा भावना से अपने घर को मानने पर ही कल्याण होगा। मैं तो कहता हूं दुखार्थी आए, जब दुख मिटेंगे तो अपना आप शरणागति बच जाएगा। इसलिए दुखार्थी भी आए और खूब आए और अर्थार्थी भी आए, पैसे वाले चाहने वाले भी आए। क्यों पैसे वाले होंगे शायद उनका पेट भर जाएगा, जब शरणागत हो जाएंगे कोई बात नहीं, क्यों पेट भरने के बाद उपकी तो आती है जब से। हम तो लंबे प्रोसीजर में हैं कि जब से ही भाई शरणागत, पर पहले ही आया मांगने के लिए कहते मैं शरणागत हूं, ये गलत तरीका है। मैं तेरे दर पर आया हूं और मुझे धन चाहिए, व्यापार चाहिए, संतान चाहिए, मेरी काया निरोग चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए के लिए आओ। शरणागत को चाहना नहीं होती। अगर शरणागत होकर चाहना करे तो शरणागत नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो चाहना नहीं रह ही जाती, उसकी चाहना रहेगी तो क्या शरणागत। फिर तो चाहत हो जाती है, चाहना नहीं रहती। उस प्रभु की चाहत हो जाती है, चाहना खत्म हो जाती है। चिंता क्यों, चाह में चिंता है और चाहना में चिंता नहीं होती। वो फिर चिंता अगले को हो जाती है, अरे रे 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 वो फला को बड़ा दुख हो रहा है, रे मर गए, रे मर गए। वो भगवान ही पुकारते मर गए मर गए, मैं नहीं। भगवान ही पुकार, रे रे वृक्षा पर्वतस्था गिरि गहन लता वायुना विद्यमाना, वही रोते रहते हैं। स्वयं करुण क्रंदन करते हैं कि मेरे भक्त के साथ ऐसा क्यों हो गया है, क्यों हो गया, क्यों हो गया। कर्म विपाक का ढेर लगा देते हैं। वो भाई मेट दो इसके लिए, चाहे ठीक है विधाता लगे फिर भी मेट दो। मेटत कठिन कुअंक भाल के, अगर सच्चा शरणागत है तो विधि के लिखे हुए अंक मेट दिए जाते हैं। वाल्मीकि हत्यारे को मेट कर वाल्मीकि ऋषि बना दिया, क्या विधाता के अंक नहीं मिटे। और 10,000 वर्ष की आयु दे दी, क्या विधाता के अंक नहीं मिटे। नारद जी दासी पुत्र थे और देव ऋषि नारद बन गए, क्या विधाता के अंक नहीं लिखे। दासी पुत्र से देव ऋषि हो गए, साधारण बात है। अर्थात विधाता के अंक मेटने की ताकत जब भी होती है जब मानव सच्ची शरणागत हो जाता है, और शरणागति में विधि के अंक मेटने की ताकत है। कौन कहता है नहीं है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। बताइए, नाम में वो ताकत है। इसलिए उस नाम महाराज की शरणागति हमें हो जाना है और उसको स्वीकार कर लेना है। और आगामी, वैसे तो इंग्लिश के महीने का तो जनवरी में नव वर्ष मना लिया गया, उत्सव मना, पर हमारे राष्ट्र से, हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से, अर्थात भारतवर्ष के हिसाब से हमारा नव वर्ष 5 तारीख को अर्थात चैत सुदी प्रतिपदा नव वर्ष शुरू होता है। 56 से 57 शुरू होगा। इसलिए एडवांस बुकिंग मतलब एडवांस ही मेरा आशीर्वाद है मंगलमय का आपका। ये संवत 2057 जो आ रहा है विक्रमी समाप्त, वो बहुत मंगलमय और उत्तम हो। क्यों, हम तो अब अंग्रेजी हो गए ना, तो अंग्रेजी सन को तो मना लेते हैं और हमारा विक्राब्दी जो संवत है उसके लिए हम भूल जाते हैं। तो संवत 2056 से संवत 2057 बदल रहा है, जबकि ईस्वी फीसवी 2000 रहेगी, वो 57 साल आगे चल रहा है, उसको नहीं मान रहे। पर शायद हो सकता है आजकल जमाना भी ऐसा है कि बुड्ढे की वैल्यू कम हो जाती है, शायद ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अब नहीं मानते, ऐसा ही होता होगा। तो संवत 2057 आ रहा है तारीख 5 को, अर्थात चैत सुदी एकम विक्रमाब्दी संवत 2057। राजा गुरु और मंत्री मंगल हैं, अर्थात दोनों गुरु मंगला योग उत्तम है। अर्थात मिलजुल करके संवत का प्रभाव अच्छा ही रहेगा। और प्रभु नाम और शरणागति के लिए तो कैसा है संवत, बुरा हो चाहे अच्छा हो, चाहे काल पड़े चाहे दुकाल पड़े, उसका खसम तो लाकर दे ही दे उसको कहीं से भी, उसको चिंता ही नहीं है।
इसलिए शरणागत को तो चिंता है ही नहीं, परंतु अनन्य जीवों के लिए भी ये सम्मत ठीक ठीक ही है, बहुत उत्तम नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। अधिक वर्षाएं होंगी और आधे से ज़्यादा क्षेत्र सूखा ग्रस्त होगा, आधे से चौथाई भाग के अंदर में बाढ़ ग्रस्त होगा, चौथाई की कमाई मान के चलें। तो ऐसा सम्मत का प्रभाव रहेगा, पर ठीक ठीक हो जाएगा हर तरह से। तो सम्मत का मेरा यही कहना है कि आगामी सम्मत 2057 विक्रांत आप लोगों के लिए बहुत शुभ मंगलमय आए, इसलिए प्रार्थना पहले ही कर दे रहा हूँ। मैं 2 दिन पहले प्रार्थना कर दे तो अच्छी रहती है। अर्थात ये आपका नववर्ष सम्मत 2057 6 सुदी एकम और नवरात्रा भी शुरू हैं, इसलिए माँ आदिशक्ति श्रीदेवी, लक्ष्मी देवी, उमा देवी एवं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, अनेकानेक जो देवी हैं वो एक ही हैं। माँ कहती हैं, माँ से पूछा गया देवता ने कि आप कौन हैं, तो आज्ञा लक्ष्मी सा प्रोक्ता। मार्कंडेय ऋषि जी लिखते हैं कि आज्ञा लक्ष्मी सा प्रोक्ता, मैं आदि में श्रीदेवी हूँ जो लक्ष्मी का रूप, महालक्ष्मी का रूप कहलाई जाती हूँ। तो बोलो फिर ये कौन है, और ये शेरा वाली, ये वाली जो भी है सब, महिषासुर मर्दनी, भैंसे पे और बोले एते मद विभूतया। माँ कहती है मार्कंडेय ऋषि पुराण के अंदर में कि एते मद विभूतया, जो तुम ये देख रहे हो सब मेरी ही पैदा की हुई विभूति हैं, अर्थात मेरी शक्तियां, गैर नहीं है ये। पर साकई का आखिरी में एक ही रहती हूँ, और एते मद विभूतया में इतना रूप धारण कर लेती जो कोई गिर नहीं सकते तुम देवता। तुम तो 33 करोड़ ही तो हो, 33 करोड़ देवता गिनने लगे तो मुझे नहीं गिन सकते, क्योंकि साकई का बहुलाश्याम मैं बहुत हूँ। इसलिए वो श्रीदेवी, लक्ष्मी देवी आप लोगों की नववर्ष में हर तरह से आपकी कामनाओं को पूर्ण करे। धन लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी आपके घर में आनंदित करती रहे, ये प्राप्त हों, ऐसा मेरा मंगलमय शुभ आशीर्वचन। और आशीर्वचन के साथ साथ ही आज का प्रोग्राम या आज की वाणी को यहीं विराम दे देते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है, भोजन में टाइम हो जाएंगे तो सत्संग में क्या लेंगे, बोलो भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले थारी कंठी माला। तो अपन जल्दी जल्दी भोजन करना तो अच्छी बात है। तो ऐसा है मेरे प्रेमियों, और किसी प्रेमी के लिए कोई जिज्ञासा हो, जो जिज्ञासा का मतलब व्यक्तिगत न हो, वो आध्यात्मिक जगत से हो, सत्संग के विषय से हो, किसी वेद से हो, पुराण से हो, इतिहास से हो, किसी प्रकार की शंका है तो उसका समाधान बिल्कुल शास्त्रों के द्वारा यहाँ किया जाता है। अर्थात आप लोग कोई पूछना कुछ चाहें शंका तो वो कह सकते हैं। हाँ जी। श्री सुदर्शन वचनामृत के 4 फूल हम सभी अब तक देख चुके हैं। अचानक तुलसी, सूरदास आदि प्रमुख संतों के भजन इस पुस्तिका में संकलित किए गए हैं। इनके टाइप करने में भाई राजेश गुप्ता जो कि एस्कॉर्ट में कार्यरत हैं, आपका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। श्री रामेश्वर सिंह जी ने इसके पीछे अथाह श्रम किया है। इस अवसर पर मैं श्री सिंह साहब से निवेदन करूंगा, कृपया आप भी 2 शब्द कहिएगा।